हेलो भाइयों। क्या हाल है भाई सभी के। स्वागत है भाई आप सभी का निशांत कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से हम एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम करेंगे स्टैटिक जीके का। एक चैप्टर होता है जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला एवं संस्कृति। तो दोस्तों, इसी प्रकार के 20-25 मिनट के वीडियो आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर मेरे भाई पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा के अंदर आयोजित किया जाता है सूरज कुंड मेला। तो सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है और इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में मनाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ा शिल्प मेला है और 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभिक वर्ष है 1987। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एंथोरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। दिल के आकार के एंथूरियम फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथूरियम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और लोसर, ड्री, सोलोंग ये अरुणाचल प्रदेश में तथा लुई, नगाई, नी, चेराओबा मणिपुर में व आओलेंग हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है। तो भाई यहाँ पर हॉर्नबिल नागालैंड। तो दोस्तों, जैसे नाग आपके सामने आ जाए, आपकी बाइक के सामने नाग आ जाए, तो इसकी एक ट्रिक है। अगर आपकी बाइक के सामने नाग आ जाए तो आप उसको कैसे भगाएंगे? हॉर्न देके, हॉर्न। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। बाइक के सामने आया नाग और हॉर्न बजा के उसे भगाने का प्रयास किया गया। तो ये एक ट्रिक थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उगादि, युगादि। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा जो त्योहार होता है, यह अन्य किस नाम से जाना जाता है? उगादि, युगादि। तो इसका सही जवाब होगा उगादि, युगादि। गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादि, युगादि के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है? सोगात्सु। तो ये कहाँ का है भाई? सोगात्सु नव वर्ष त्योहार जापान का। कहाँ? जापान। और सोगात्सु जिसे जिसे ओसोगत्सु भी कहा जाता है, 1 से 3 जनवरी को जापान में मनाया जाने वाला नव वर्ष त्योहार है। यह त्योहार एक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी या अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। तो खाली स्थान पर क्या आएगा? तो खाली स्थान पर आ जाएगा फसल। पंजाब और हरियाणा के लोग फसल को फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फसल। पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। अप्रैल महीने में बैसाख की प्रथम तिथि को बैसाखी पर्व मनाया जाता है और इसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव 1699 रखने की याद में मनाया जाता है। और शीतकालीन फसल कटने की खुशी भी व्यक्त की जाती है। इसमें जुलूस निकालने की प्रथा भी है। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 6 होगा, 6। नव कलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नव कलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? नव कलेवर यत्र नव कलेवर रथ यात्रा का आयोजन पुरी में किया जाता है। पुरी। नव कलेवर रथ यात्रा का आयोजन पुरी। पुरी कहाँ पे है भाई? उड़ीसा में। उड़ीसा में किया जाता है और नव कलेवर का अर्थ होता है नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ
बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। ये नई मूर्तियां विशेष किस्म की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण कहा जाता है। वो वाली दारू नहीं है, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? असम। असम। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन का संबंध असम से है। हुसोरी रोंगाली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें हुसोरी मंडली ढोल, पेपा, गगन और ताल के साथ गीत गाते हैं, जो बिहू पर्व के दौरान घर घर जाकर युवकों द्वारा मनाया जाता है। इस मंडली में मुख्यतः युवा, पुरुष व महिलाएं शामिल होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसर त्योहार अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मोनपा। मोनपा। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर 3 दिन का त्योहार है, जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्योहार है, जो तिब्बत, भूटान, नेपाल, भारत में परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर मनाया जाता है। अभी क्लास कैसी लग रही है? क्लास के बाद कमेंट में फेंक के मार देना क्लास कैसी लग रही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ सूर्य के राशि में प्रवेश करने की घटना में जुड़ा है। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। और मकर संक्रांति का पर्व हमेशा 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो मकर संक्रांति के पर्व की अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है। इस वजह से इसका नाम खिचड़ी भी है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई सही मिलान करने वाला। देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। निम्न के साथ सुमेलित करें भाई। इसका जो सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। साफ साफ हमें दिख भी रहा है। तो विशु या विशु कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल में, पुथांडु तमिलनाडु में और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। वेरी इंपॉर्टेंट, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? वांगला उत्सव। तो वांगला उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। वांगला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित फसल कटाई उत्सव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की भी पूजा की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। सरहुल मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है, जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से मुंडा भूमिज आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में आदिवासी समुदायों द्वारा स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा वाला? सरहुल त्योहार झारखंड में कई बार आया है भाई ये एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पूहम तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पूम्प पुहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पौर्णिमी। तो इसके दो नाम है, तो इसको याद कर लेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पुम्पुहार समुद्र तट एक प्राकृतिक और प्राचीन समुद्र तट है, जो तमिलनाडु के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है।
यह तट चैत्र पूर्णिमा त्योहार के लिए काफी प्रसिद्ध है। गंगा सागर मेला कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर, और पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगने वाला प्रमुख मेला है। और चरक पूजा भगवान शिव के सम्मान में एक लोक त्योहार है जो पश्चिम बंगाल व दक्षिणी बांग्लादेश में चैत्र महीने के अंतिम दिन की जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नीचे वाले जो है इसमें दे रखे हैं पुष्कर मेला कहाँ होता है, जैसे राजस्थान के अंदर, ठीक है। गंगा सागर मेला कोलकाता में हुगली नदी के तट पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो पोंगल डॉट डॉट है बीच में, तो पोंगल को समर्पित एक शस्योत्सव है। तो पोंगल किसको समर्पित है भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पोंगल है भाई, सूर्य देवता को। तो पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। दक्षिण भारत में लोग धान की फसल काटने के बाद खुशी मनाने के लिए यह त्योहार मनाते हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित एक सत्योत्सव है। और तमिल कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य 14 या 15 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह दिन तमिल नववर्ष की पहली तारीख होती है। तो उत्तर भारत में इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। केरल का त्रिशूर पूरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडक्कू नाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है भाई। ये वडक्कू नाथन मंदिर में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वार्षिक रूप से, ऑप्शन नंबर बी। तो त्रिशूर पूरम त्योहार केरल का सबसे बड़ा वार्षिक मंदिर उत्सव है। यह त्रिशूर शहर के वडक्कूनाथन क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। इस उत्सव में रंग बिरंगे परिधानों से सजे लोग तथा हाथियों की साज सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? बताओ भाई, गुड़ी पड़वा किस तिथि को मनाया जाता है? प्रथम तिथि को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की प्रथम तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है और इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसे पचड़ी, उगादि और संवत्सर पर्वों के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला भाई, तो अगला है किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को ही असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। जनवरी माह में मनाए जाने वाले त्योहार मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष का प्रारंभ की प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोहाग बिहू महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में बोहाग बिहू महोत्सव मनाया जाता है। यह 7 दिवसीय महोत्सव है जो असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? विशु, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। विशु त्योहार केरल राज्य में राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में मनाए जाने वाला एक हिंदू त्योहार भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? सभी जानते हैं भाई, इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ओणम। ओणम का उत्सव दक्षिण भारत, खासतौर पर केरल राज्य में बड़े ही धूमधाम के साथ मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में राजा बलि के स्वागत एवं खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तो सभी बता देंगे, बच्चा बच्चा जानता है इसका नाम, ऑप्शन नंबर डी, दशहरा। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध त्योहार दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास यानी कि गांव की भाषा में बोल देते हैं क्वार
के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाए जाने वाला त्योहार है रज पर्व, ऑप्शन सी। रज या राजा पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्योहार है जो कि मूलतः उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया। अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? इसे आप कमेंट में फेंक के मार देंगे, अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो अम्बुबाची मेला असम का प्रमुख त्योहार है। यह कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। पराग त्योहार असम राज्य में मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मरुश्री खालिस्तान है बीच में के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो मरुश्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। मरुश्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल अर्थात जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जैसलमेर के रेगिस्तान क्षेत्र के सैम रेट टिब्बा में किया जाता है। यह महोत्सव आमतौर पर फरवरी माह में आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। वही सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह? तो ये 10वें नंबर के गुरु हैं, ऑप्शन सी। तो भारत में बैसाखी का त्योहार 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। तो सिख धर्म की स्थापना भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम्स में। तो 10 सिख गुरुओं का क्रम इस प्रकार है: गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर डैश लगा हुआ है, खालिस्तान है। मैं किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। तो अभी मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में ही, तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम। ये रिपीट होते रहते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चनों को पढ़ना है और मेरी बातों को सुनना है, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा एग्जाम्स में, तब भी आप बैठोगे। तो चलते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। एंथोरियम त्योहार मिजोरम में मनाए जाने वाले लोकप्रिय त्योहारों में एक है। यह महोत्सव राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है, जो आप सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो यहाँ से सीख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास हम करेंगे यहीं पे ख़त्म। तो दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है सबसे पहले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो इसी तरह आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। स्टैटिक जीके की चल रही है अभी, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा भाई पॉलिटी की भी और हिस्ट्री की भी। तो दोस्तों आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।